तो भारत में जिस मिनिस्टर का काम रास्ते सुधारने का है वो पेट्रोल में E20 मिला रहा है। आप सब इस बारे में जानते ही होंगे कि भारत सरकार ने E20 पेट्रोल लाया है और उसके साथ E85 फ्यूल भी लॉन्च कर दिया। पर ये पेट्रोल बनता कैसे है? अब देखिए, गेहूं हो गया और गन्ने का रस हो गया जैसे, और चावल हो गए, उसके हिसाब से ये पेट्रोल बनाया जाता है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। पहला तो हमारे किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जितना गन्ना उगा सके उतना गन्ना वो उगाएंगे और उससे खरीदे भी जाएंगे। लेकिन क्या ये पेट्रोल गाड़ियों में डालने के लायक है और ये गाड़ियों के लिए सेफ है या नहीं, ये कौन बताएगा? जो इसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं इनका कहना है कि ये एंटी नेशनल है और हाल ही में सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल हो चुका है। इससे हो ये रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से पानी फ्यूल पंप पे जा रहा है और गाड़ियों के इंजन डैमेज हो रहे हैं और फ्यूल पंप भी डैमेज हो रहे हैं। और मैकेनिक से पूछे जाने पर ये बता रहे हैं कि E20 पेट्रोल की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पर आखिर E20 पेट्रोल यूज करने के लिए कोई परमिशन या कोई कुछ या है, ऐसा नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने ये कहा कि ये एक्सपेरिमेंट है। अब ये हो क्यों रहा है ये समझ लो। इंडिया अपना 88% ऑयल बाहर से एक्सपोर्ट करता है और बीच में ये युद्ध चल रहा था ईरान और इसराइल का। इसकी वजह से ये बहुत मुश्किल हो गया था और क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो वॉर के दौरान बढ़ चुके थे। लेकिन वॉर के बाद क्रूड ऑयल के जब प्राइस गिरे तब इन्होंने ऑयल सस्ता नहीं किया, बल्कि जो पेट्रोल में इथेनॉल मिला है उसका भी रेट सस्ता नहीं हुआ। E85 को छोड़ दो तो भारत के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनका कहना है कि इसमें एवरेज कम होता है और इससे इंजन को कोई डैमेज नहीं मिलता। और लोग जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या वो सच नहीं है? लोगों की गाड़ियां डैमेज हो रही है, इंजन खराब हो रहे हैं, महंगी महंगी कार खराब हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें पेट्रोल और E20 मिक्स है। और E20 की वजह से जो होता है कि इसकी वजह से वो फ्यूल पंप जो होता है उसमें पानी चला जाता है और इसकी वजह से उसमें जंग लगने जैसी चीजें हो जाती है। ये पेट्रोल यूज करने की वजह से गाड़ी की पार्ट कुछ इस तरह दिखने लगते हैं इसकी वजह से। और E20 पेट्रोल की बात करें तो ये देखो भाई, प्योर पेट्रोल में इसमें आपको फर्क आसानी से पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं कि E20 आने के बाद मैसिव प्राइस कट हुए, उसके E20 पेट्रोल के तो प्राइस उतरे ही नहीं। और जो E85 पेट्रोल इन्होंने लॉन्च किया वो 82 रुपीज लीटर है। इनका कहना था पहले कि ये 15 रुपीज लीटर पेट्रोल करेंगे E20 आने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई। हाल ही में जब इथेनॉल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ना ही पेट्रोल मिनिस्टर थे और ना ही नितिन गडकरी, इसमें थे कंपनीज के CEO और चेयरमैन। उन्होंने ये कहा है कि ये गाड़ियों पर टेस्ट कर गया है और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और कुछ कुछ ने ये भी कह दिया कि ये पेट्रोल सर्टिफाइड टेस्टिंग के बाद आया है। अगर ये सर्टिफाइड टेस्टिंग के बाद आया है तो इसकी लैब रिपोर्ट अगर कहाँ है? थोड़े दिनों पहले BMW इंडिया के जो CEO है हरदीप सिंह, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि इन कारों को BMW को E30 कंपेटेबल बनाना नामुमकिन है। और अगर ये इथेनॉल वाला पेट्रोल सेफ है तो पेट्रोल पंपों के बाहर ऐसा क्यों लिखा है कि इस पेट्रोल में 15 से 20% इथेनॉल मिला है और इससे टंकी को परेशानी हो सकती है और इससे टंकी को होने वाली परेशानी के लिए पेट्रोल पंप जिम्मेदार नहीं रहेगा और ना ही जो लोग इसमें E20 पेट्रोल मिला रहे हैं। अगर इथेनॉल से गाड़ियां खराब नहीं होती, इसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है, तो ये पेट्रोल पंपों पर ऐसा लिखकर क्यों बेचा जा रहा है? अब इस सवाल उठाने पर इनका कहना जरूर ये होगा कि ये एंटी नेशनल लोग हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फ्यूल सिर्फ इंडिया में यूज होता है तो आप गलत सोच रहे हैं। E20 की शुरुआत ब्राजील में हुई थी और उन्होंने पूरा E100 फ्यूल यूज करना शुरू कर दिया, पर डायरेक्टली नहीं। ये बात समझ लो कि ऐसे डायरेक्ट E100 फ्यूल लॉन्च किया और डायरेक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। ब्राजील ने अपनी गाड़ियों को धीरे धीरे कर E20 और E100 कंपेटेबल फ्यूल में कन्वर्ट किया। उसके बाद डायरेक्टली E100 फ्यूल पर शिफ्ट हुए और ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये लॉन्च कर दिया और ऐसा यूज करो। इंडिया में ज्यादातर गाड़ियां जो है वो 2015, 2016 और 2020 के पहले ली गई गाड़ियां ज्यादा है, इसलिए इंडिया की पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड हो रही है क्योंकि उसमें इथेनॉल यूज करने के लिए वो गाड़ियां कंपेटेबल है ही नहीं, इसलिए। और प्योर पेट्रोल की बात करें तो XP 95 ही बचता है और उसकी प्राइस 120 रुपए लीटर नहीं, 160 165 रुपए लीटर है। इसलिए पब्लिक सिर्फ ये चाहती है कि E20 ब्लेंडेड फ्यूल के साथ जनता को प्योर पेट्रोल का भी ऑप्शन इसमें मिले। इथेनॉल के फायदे क्या हो गए ये आपको सबको पता ही चल गया होगा। अब ये देख लो कि इथेनॉल के डिसएडवांटेजेस क्या है। और पहली बात, ये पानी से ज्यादा बनता है और गन्ने के रस से ज्यादा बनता है। इथेनॉल में एक गंदी आदत होती है कि वो हवा से जो है नमी को सोख लेता है, उसकी वजह से रस्टिंग होने की ज्यादा चांसेस होते हैं और आपके फ्यूल टैंक खराब होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए ये पेट्रोल पंप वाले भी डिस्क्लेमर तो नहीं कह सकते इसे, इन्होंने नोटिस लगाई है कि हम हर महीने आपको टंकी साफ करती रहनी है, नहीं तो उसमें आपको रोस्टिंग पड़ जाएगी।
और अगर आपके पास सुपर बाइक है, इंडिया में आप रहते हो और आपके पास सुपर बाइक है, तो आप उसमें गलती से भी ये पेट्रोल मत डाल देना, क्योंकि ये लेस एनर्जी जनरेट करता है। प्योर पेट्रोल के मुकाबले उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए इसका माइलेज भी 30% गिरता है, यही इसकी वजह है। और अगर आपने इसे सुपर बाइक या उसमें डाला, तो आपकी बाइक खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं होगा। और इतना ही नहीं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बावजूद भी ये रुकना नहीं चाहते, डीजल में आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग ये करना चाहते हैं। अब ये देखो, डीजल में आइसोब्यूटेनॉल अगर ब्लेंडिंग होने लगा है तो फोर व्हीलर्स के भी एवरेज गिर जाएंगे। और जो उनमें सामान आता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारे यहाँ, उसमें जो सामान आता है, फल हो गया, फूल हो गए, सब्जी हो गई, ये सब चीजें महंगी होना शुरू हो जाएगी और इसकी मार डायरेक्टली मिडिल क्लास के पॉकेट पर पड़ेगी। इनका कुछ नहीं, उनका उनको कुछ नहीं जाता, इनके पास तो पैसे है। और इतना ही नहीं, इथेनॉल का गैस स्टोव भी ये लाने की कोशिश करने वाले हैं भाई। हालांकि ये सब कुछ हो क्यों रहा है? स्ट्रेट ऑफ हार्मज जो समुद्री रास्ता था युद्ध के बीच में, उसमें टेंशन बढ़ गए थे। क्रूड ऑयल और एलपीजी यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता था इंडिया में, यूएसए भी हमें एलपीजी जो इंपोर्ट करने देता है, उसमें टेंशन बढ़ गए थे। और इनके बेटे का इस बिजनेस में इतना ही शेयर है। इनका कहना है कि बस 0.7% शेयर है 100% इथेनॉल में। और हाँ, एक और बात, भूटान और नेपाल जैसे देश जो है वो इंडिया के पास से ही पेट्रोल लेते हैं और वहां पर हमसे ज्यादा चीपर प्राइस में पेट्रोल बेचा जाता है। यहाँ तक कि इंडिया ये नहीं कर पा रहा, भले ही वो पेट्रोल हमसे खरीदते हैं। तो फिर इंडिया में ये पेट्रोल हमें क्यों सस्ता नहीं मिलता? पेट्रोलियम मिनिस्टर से जब ये पूछा जाता है, तब ये कहते हैं कि युद्ध के दौरान जो क्रूड ऑयल के प्राइस जो इंक्रीज हुए थे, उस दामों में हमने ज्यादा प्राइस पर ये क्रूड ऑयल मंगाया था, इसलिए अब ये प्राइस अभी महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं। पर ये सस्ता होता है तभी भी ये कुछ नहीं करते। अब रहा सवाल इथेनॉल ब्लेंडिंग का। भारत सरकार को हर साल 22 लाख करोड़ का खर्चा होता है पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए, और इथेनॉल मिलाने से हमारी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए ये क्रूड ऑयल पेट्रोल रिफाइन होने के बाद उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पर डिपेंडेंसी हटाने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए इस देश में। अब ये बात जरूर अच्छी है कि इन्होंने E20 फ्यूल का सपोर्ट लेकर ये बाइक्स लॉन्च कर दी है, और E20 को सपोर्ट होने वाली फोर व्हीलर और E85 को सपोर्ट होने वाली फोर व्हीलर भी लॉन्च कर दी, जो कि मारुति सुजुकी की तरफ से आई है। लेकिन अगर आपके पास 2020 के पहले की गाड़ी हो या फिर BS4 गाड़ी हो, उसमें E85 तो इस्तेमाल करने की जरूरत भी मत करना। हो सकता है कि मुश्किल से E20 सपोर्ट कर दे, और हाँ, BS6 सपोर्ट कर सकती है E20, लगता है शायद से। पर हो सके तो प्योर पेट्रोल ही यूज करना। अगर ये सब कुछ E20 रुकता नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बच जाते हैं? अगर आपको फोर व्हीलर लेनी हो तो आप ईवी कैपेबल फोर व्हीलर ले सकते हो, जो कि चार्जिंग से चलती हो, और ईवी कैपेबल बाइक्स ले सकते हो। लेकिन गलती से भी अपनी बाइक्स या कार्स में पेट्रोल E85 बिल्कुल यूज मत करना, ये आपको बहुत ज्यादा खर्चा दे देगा। और इंश्योरेंस कंपनी भी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती। नितिन गडकरी जो है, उन्होंने हाल ही में अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में ये कहा है कि हम भी इथेनॉल से ही गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन इनके पास पैसे है भाई, ये इनकी गाड़ियां बिगड़ गई तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी के लिए फोर व्हीलर लेना बहुत बड़ी बात होती है, और भारत में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास है, और एक मुश्किल से 8-9 लाख की फोर व्हीलर कोई खरीद पाता है। और इथेनॉल की वजह से वो भी खराब हो गई तो पब्लिक को फ्रस्ट्रेट होना ही थी। और ज्यादातर जो गाड़ियां है वो पेट्रोल E20 को सपोर्ट ही नहीं करती। इसलिए पब्लिक का सरकार से ये डिमांड करना E20 बंद कर दो, या फिर प्योर पेट्रोल की भी ऑप्शन पेट्रोल पंप पर वापस अवेलेबल कर दो। सरकार ने जो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का निर्णय किया है, क्या ये सही है या फिर गलत? कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आपकी गाड़ी इथेनॉल से डैमेज हुई है, ये भी कमेंट में जरूर करना, क्योंकि प्रूफ इनको मिलना चाहिए। नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।